यहाँ पे चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से आज खान सर को सम्मानित किया गया है और देख सकते हैं गोल्डन मेडल से लेकर के हाथों में प्रशस्ति पत्र से लेकर के सारा चीज़ है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। और आज जो ज्ञान भवन में पुरस्कार मिला, एकदम वो जो राष्ट्रपति भवन वाला माहौल होता है, जो पुलिस बैंड होता है, माननीय राज्यपाल महोदय थे और सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सुधा मिश्रा मैम थी, तो ये लोग की उपस्थिति में जब ये अवार्ड मिलता है तो बड़ा खुशी होती है अपने आप में। आपको इस अवार्ड के लिए क्यों चयनित किया गया सर? हमको इस अवार्ड में चयनित किया गया था एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर में। अच्छा। क्योंकि एजुकेशन तो बहुत लोग दे रहे होते हैं, लेकिन एक आसान भाषा होती है, एक कम फीस होती है और एक जो पढ़ाई ओरिएंटेड होती है जो एग्ज़ाम में आ जाती है, तो वो सब चीज़ों के लिए होती है। तो एक तो था ही कि भाई हमारी फ़ीस एकदम कम है और भाषा आसान थी। एक जो लोग कहते थे एग्ज़ाम में कितना आता है, तो हाई कोर्ट में केस ठोक दिया सब इस बात पे कि इतना पढ़ाई किया गया। तो ये सब चीज़ों से, और कुछ लोग ये जब कह रहे थे कि कानून हमको सिखा रहे थे, तो आज उनके मुंह पे एक ये भी तमाशा है कि जो कानून सिखा रहे थे लोग, भारत का चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन सर ने ज्यूरीज में और ऑनरेबल जस्टिस सुधा मिश्रा मैम ने, उन लोगों ने नाम को नॉमिनेट किया जो हमको कानून पढ़ा रहे थे। भारत का मुख्य न्यायाधीश, उससे बढ़कर कोई कानून का जानकार नहीं ना है। जब वो लोग नॉमिनेट करते हैं तब समझ में आता है कि नहीं भाई, चलो भाई समाज के लिए जो कर रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए भी एक मोटिवेशन होता है। जब राज्यपाल सर स्टेज पर गए और जब उनका संबोधन चालू हुआ तो पहला ही नाम खान सर का लिए, उस समय क्या लग रहा था, क्या कुछ पूछ रहे थे सर? और राज्यपाल महोदय, हम लोग के ना, ये बिहार का सौभाग्य है जो इतने इंटेलेक्चुअल राज्यपाल मिले हम लोग को। राजेंद्र प्रसाद की धरती पे जिस तरह से वो एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, वैसे ये है। इनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और वो संक्रांति के बारे में बता रहे थे कि संक्रांति एक ऐसा चेंज हो जाए जो तुरंत नहीं पता चलता है, लेकिन उसका प्रभाव बड़े लंबे समय तक रहता है। तो उन्होंने हम लोग को बताया कि आप लोग अपनी संघर्ष की कहानियां बताइए, ताकि जो लोग रास्ते में अटक गए हैं उन लोगों को ज्ञानवर्धक चीज़ें मिल सके। और साथ ही हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये वही राज्यपाल हैं जो कुवैत, जिनके ऊपर ना एयरलिफ्ट मूवी बनी है। इन्होंने ही कुवैत में 80,000 लोग जो फंसे हुए थे उन्हें युद्ध के माहौल से वापस लेके आए थे। और ये बहुत मतलब एक बोल्ड होते हैं ना, साहबानों के जब चल रहा था तो मंत्री पद पे थे, इस्तीफा दे दिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों पलटा गया। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते थे। तो ये सब चीज़ें बड़ा खुशी होती है, ये सब चीज़ों। जब आप स्टेज पर गए सर, तो राज्यपाल सर से आपकी काफ़ी देर तक बात हुई, बाकी लोग भी गए, लेकिन आपके वो कुछ ज़्यादा समय भी आप लिए राज्यपाल सर के साथ, क्या कुछ बात हो रही थी सर से? अब वहाँ की तो बातें, मतलब यही सब चीज़ें कि और कैसे बढ़ाया जा सके। उनका एक इंटेंशन ये रहता है कि हर इंसान ज़िंदगी में कुछ ठोकर खाया होता है और हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है ना जहाँ वो थक के सोचता है अब लौट चलते हैं, क्या ही फायदा है। तो वो यही कह रहे थे कि हर इंसान के समय में तो आप लोग भी अपनी बातें बताइएगा ताकि लोगों को हिम्मत मिल सके और कोई लौटे नहीं और आगे बढ़ते रहे। यही उद्देश्य था। इतना कुछ कर रहे हैं सर एजुकेशन में, और ये सब जब मिलता है